नमस्कार, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। सीहोर में जो एक लाचार जो चारपाई पे पिछले 10 साल से सोया हुआ था, उसको रहने खाने पीने जो भी संसाधन थे वो अभाव में जी रहे थे 10 साल तक। फिर एक हमने वहां पर जाकर के मौके पर जाकर के उनकी जो पीड़ा थी वो केटीआर वॉइस के माध्यम से हमने सामने लेकर आए। उनकी मदद भी शुरू हुई और मदद में ऐसी हुई कि अब कई भामाशाह उनको मदद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमने जो अपील की थी सर्व समाज के लिए कि ये पीड़ित परिवार है, लाचार परिवार है, क्योंकि इनके 3 बच्चे हैं जिसमें एक बेटी वो पढ़ाई कर रही है, कहीं वो पढ़ाई छूट न जाए। तो हमने वो खबर चलाई, उसी समय शुरू हो गए थे। आज हमारे साथ एक भामाशाह है जो मेडिकल डिपार्टमेंट से है, जो सीकर जिले के, हालांकि यहाँ खेतड़ी से उनका वास्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिल में रहम आई। उस महिला की जो बातें थी, उस वृद्ध माता की जो बातें थी, वो दिल को कचोट गई और वो सामने आए कि मैं भी मदद करूंगा। और मदद भी ऐसी कि वो बताएंगे किस तरह की मदद कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ एक भामाशाह और आए हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं, लेकिन उन्होंने भी ये सोचा कि आज समय ऐसा है, उस परिवार को मदद नहीं देंगे तो वो परिवार बिखर जाएगा, पता नहीं क्या होगा। तो उनके दिल में भी रहम आई है, तो उन्होंने भी मदद कर रहे हैं। हम उनसे ही जानकारी लेंगे किस तरह की मदद। सबसे पहले हमारे साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत देवकरण जोया है और वो बताएंगे कि उस परिवार को किस तरह की मदद करेंगे और क्या क्या उनको अब हेल्प की जरूरत है, तो किस तरह। सर, केटीआर वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक ऐसी पीड़ित की खबर हमने चलाई, फिर सामने आए हैं आप, क्या कहेंगे उस बारे में? आपके द्वारा जो खबर चलाई गई, उस खबर को हमने सुना, देखा। देखने के बाद हमारे दिल में वो घर कर गई कि वास्तव में ये जो परिवार है, ये इसको जरूरत है, एक दूसरे की मदद की इसमें जरूरत है। तो उसमें मेरी भी इच्छा हुई कि मैं कम से कम 5 साल तक प्रति माह 1000 रुपये का मदद 5 साल तक करूंगा। कुल मिलाकर 60,000 रुपये हो जाएगी कंप्लीट मदद। इस महीने के मैंने 1000 रुपये भेज दिए हैं। अब कल 1 तारीख को 1000 रुपये फिर भेजूंगा। हर माह की 1 तारीख को 1,000 रुपये में भेजता रहूंगा, जिसका स्क्रीनशॉट श्रीमान पत्रकार महोदय को और श्रीमान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खेतड़ी डॉक्टर हरीश जी यादव को, दोनों को इनका स्क्रीनशॉट भेजूंगा। हर महीने 5 साल तक मैं इनकी मदद करूंगा। इसके अलावा भी बीच में कोई ऐसी कोई बात हो गई, जरूरत हो गई, यदि मेरे लायक कोई होगी तो वो भी मैं जरूर इनकी मदद करूंगा। सर, बहुत बड़ी बात है, आप सीकर के रहने वाले, फिर पीड़ा ऐसी हुई कि इतनी भावना में बह गए, क्या कह ये सीकर के? मैं सीकर जिले से हूँ जरूर। मेरा गांव मुगल गांव मेरा ठिमोली है, रामगढ़ मंडावा के बीच में। लेकिन मैं झुंझुनू जिले में 12 साल बनगोष्ठी सर्विस की है और 20 साल से हिरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मैं सीनियर नर्सिंग अफसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने डॉक्टर साहब हरीश जी यादव के द्वारा जो कार्य वहाँ जाकर के किया गया और पत्रकार महोदय के द्वारा जो किया गया, जो मैंने वीडियो देखा, उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। इनसे प्रेरित होकर के मैंने ये सोचा कि आज हो सकता है हर महीने एक मेरा बच्चा 1000 रुपये मुझसे मांग ले, तो मैं क्या उसको मना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो ये भी मैं मेरे बच्चे मान करके हर महीने 1000 रुपये में 5 साल तक लगातार इनको दूंगा। ये भी सुनने में आया कि पहले भी इस तरह के सामाजिक कार्यों में आप अग्रणी रहे हैं, कई कार्य किए हैं और भी। इसके लिए हमारा एक सामाजिक कर्मचारियों का संगठन है। उस संगठन के माध्यम से मुझे एक बार बताया गया कि सरदार साइड का एक बच्चा, जिसका झुंझुनू में STC के अंदर नंबर आया था, तो उस बच्चे को रहने के लिए मकान की जरूरत थी और उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। तो उस संगठन के द्वारा अपील की गई कि झुंझुनू जिले में झुंझुनू प्रॉपर शहर में यदि इस बच्चे को मकान मिल जाता है निःशुल्क, तो ये बच्चा STC पूरी कर ले। तो मेरा झुंझुनू ही मकान है, मैं 14 महीने से उस मेरे मकान में वो बच्चा रह रहा है। बिजली पानी कमरा सब कुछ निःशुल्क है। जब तक उसकी STC पूरी नहीं हो जाती,
तब तक मैं उसको निःशुल्क ही वो सेवाएं प्रदान करता रहूंगा। इसके अलावा और भी कोई जरूरत होगी तो मैं उसकी सेवा करूंगा। देखिए, ये सीकर के मूल निवासी होने के बावजूद यहाँ पर दे रहे हैं, भामाशाह बनकर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि एक हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो झुंझुनू का जो नारा था उसको सार्थक कर रहे हैं, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो देश बचेगा। सबसे बड़ी बात है, और भी हमारे साथ एक रिटायर्ड अध्यापक है, उनके मन में भी ये भावना आई, ये चल के आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं भी 5,000 रुपये उस परिवार को मदद के लिए दे रहा हूँ, भेजूंगा। तो सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए, परिचय बताइए और किस तरह की भावनाएं आई है। मेरा नाम बनवारी लाल महला है, गांव मेरा हिरवा है और मैं प्रधानाध्यापक पद से सेकेंडरी एजुकेशन से रिटायर्ड हूँ। और ये जो पत्रकार महोदय के द्वारा यूट्यूब पर जो वीडियो डाला गया, इसको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और गरीब की मदद, वास्तव में वो मदद के हकदार हैं, इसलिए मैंने विचार किया कि 5,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाए। सर, एक अध्यापक होने के बाद ये भावना आई है कि एक परिवार बच जाएगा। हम तो ये मानते हैं कि जो भामाशाह बनकर ये मदद करे उस परिवार को बचाने की कोशिश है, बेटियों को बचाने की कोशिश है उसके लिए। अजी, समाज यदि चाहे तो गरीब को सहायता दे सकता है, बहुत पैसे वाले हैं और इस प्रकार का जो सहयोग का हकदार है उनको सहयोग करना चाहिए। मेरी तो यही भावना है। देखिए, इन्होंने अपने कोष से, अपनी जेब से जो भावना के थी इनकी, भाई उसकी मदद की जाए, इन्होंने प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त होने के बावजूद 5,000 रुपये की राशि दी है, तो इनको अभी बहुत बहुत धन्यवाद देता है KTR वॉइस। और इधर हमारे देवकरण जी हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट से, इनको भी KTR वॉइस बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि ये सामने आए हैं और उस पीड़ित परिवार को मदद कर रहे हैं।